नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें आपका पुराना जो है रिवीजन भी होगा और प्लस आगे नॉलेज भी इंक्रीजमेंट होगा। बने रहिए और देखते रहिए। दो तीन क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ज़रा देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी आप लोगों के पास जो एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और सिद्ध करना है ये चीज़ आप लोगों को। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज, आगे का सवाल हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बच्चों आप लोगों को एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग इस समांतर चतुर्भुज को बना लेते हैं। ये है, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ को खिसका लेते हैं इसको और इसकी खूब तारीफ करते हैं जम के। तो देखिए ज़रा इसमें से आप लोग सबसे पहले इसका नाम भी डाल दीजिए। तो इसका हम लोग नाम डालते हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम है ए और इसका नाम है बी और इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। बच्चों इसमें जब ये समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि चतुर्भुज जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। दो पैरेलल लाइन बना देंगे और ये पैरेललोग्राम लिख दिया जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें लगती हैं। पहली तो ये परिभाषा होती है, परिभाषा के अनुसार ये क्या हो जाएगा कि जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा अपने सामने वाली भुजा अर्थात अपोजिट साइड के पैरेलल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन। एंड इसमें से जो ए बी है प्रॉपर्टी के अनुसार ये बच्चों बराबर हो जाएगा डी सी के। देखिए डेफिनीशन के अनुसार पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और प्रॉपर्टी के अनुसार अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। दोनों ए बी डी सी के पैरेलल और इक्वल और ए डी बी सी के पैरेलल और इक्वल। तो यहाँ से हम लोगों को वेक्टर में चूंकि ले रहे हैं और वेक्टर में अगर पैरेलल भी हो जाए इक्वल भी हो जाए तो वेक्टर भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम के लिए। जहाँ भी पैरेललोग्राम आएगा तो आप लोग आँख बंद करके लिखेंगे वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर डी सी, अर्थात ए बी से रिप्रेजेंटेड जो वेक्टर होगा वो डी सी से रिप्रेजेंटेड वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली वे में आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे कि सिमिलरली अगर एक चीज़ देखें, सिमिलरली यहाँ पर ए डी जो वेक्टर होगा, ए डी वेक्टर बताओ अच्छा इस किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल में आगे। कह रहे हैं कि इसमें से ए बी सी डी ए सी और डी बी के द्वारा निरूपित बलों का परिणामी टू वेक्टर ए बी के द्वारा मान में, डायरेक्शन में और पोजीशन में ये रिप्रेजेंट होता है। तो बेटा जब भी हम लोग फोर्सेस अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है फोर्सेस तो सीधे ऐड कर दें तो रिजल्टेंट ही निकलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमेशा परिणामी निकलेगा अगर वेक्टर को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो बताइए जरा इन सभी बलों का जो रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी है, वो हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ गिवन वेक्टर। जो ये वेक्टर आप लोगों को दिया जा रहा है इसका रिजल्टेंट फोर्स आप लोगों को चाहिए। तो बच्चों इसमें से हो जाएगा वेक्टर ए बी और उसके बाद हो जाएगा प्लस वेक्टर सी डी। सी डी वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। तो सी से लेकर के डी तक एरो, एरो अगर बनाते जाएंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद हो जाएगा बच्चों क्या, ए सी वेक्टर है। तो ए से सी तक हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। पहला तो देखते हैं इसमें ए से लेकर के सी तक हम लोग ये ज्वाइन कर देंगे तो ये ए सी वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर ए सी और उसके बाद फिर हम लोगों को क्या दे रहा है आगे, डी बी वेक्टर दे रहा है। तो डी से लेकर के बी तक भी आप ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन उसी को करेंगे जिनकी ज़रूरत है, फर्जी चीज़ों को ज्वाइन नहीं करेंगे। पहले भी नहीं ज्वाइन करेंगे, जब क्वेश्चन में आएगा तो ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। ज्वाइन का मतलब जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस डी बी वेक्टर, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसका परिणामी निकाल लिया। अब ये थोड़ा सा ट्रेंग मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज, यहाँ पर फिगर में भी हम लोग नज़र रखते हैं और यहाँ भी नज़र रखते हैं। तो यहाँ फिगर में अगर नज़र रखा जाए तो देख रहे हैं कि सी डी है और डी बी है। तो सी डी के हेड में डी बी का टेल रखा हुआ है, तो इसका मतलब सी बी प्लस डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी। ये वेक्टर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे कि वेक्टर ए बी है और इसमें से सी डी वेक्टर को और डी बी वेक्टर को पास पास में ले आएंगे और प्लस का ये हो जाएगा वेक्टर ए सी हो जाएगा। बच्चों अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ए डी वेक्टर और प्लस डी बी वेक्टर, इसमें यहाँ पर देख रहे हो ना डी कॉमन हो रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए डी वेक्टर और प्लस
ये जो सी, ये कितना मिल जाएगा आपको, सी बी वेक्टर मिल जाएगा इससे। तो वेक्टर सी बी और प्लस वेक्टर ए सी। अब थोड़ा सा इसमें और फिगर में नज़र डालते हैं, यानी ये वेक्टर ख़त्म, ये वाला भी वेक्टर ख़त्म। अब आपके पास ये वाला वेक्टर आ गया है, ये वाला वेक्टर आ गया है, लाना है आपको ए बी। तो बताइए ज़रा, फिर से दिमाग लगाइए, ए सी वेक्टर है और प्लस सी बी वेक्टर है, ये भी हट जाए। तो इसको हम थोड़ा सही से लिख देते हैं, वेक्टर ए बी है ये बच्चों, वेक्टर ए बी चल रहा है इधर, तो ये भी ए बी ही है। तो वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर ए सी और प्लस वेक्टर सी बी, और यहाँ ए सी और सी बी वेक्टर जो है ये जब मिल जाएगा तो बना देगा क्या, आप ही बताइए, ए बी वेक्टर बन जाएगा। उसके बाद फिर यह जाएगा टू वेक्टर ए बी। अब बताइए ज़रा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। रिवीजन प्लस आगे ज्ञानवर्धन दोनों चल रहा है। तो देखिए जरा, इसमें से नेक्स्ट कह रहा है ए बी सी डी इज अ पेंटागन। पेंटागन का मतलब पंचभुज, पंचभुज का मतलब पांच भुजाएं रखने वाली आकृति है। एक भुजा ये ए है, ए भी मान लेंगे, बी सी है, सी डी है और डी ई है, और इसके बाद ये पेंटागन बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि इक्वल होंगी कि कैसा हो। इसका नाम भी डाल देते हैं, माना कि ये ए है और इसके बाद ये बी है, इसके बाद सी है, डी है और ये इसके बाद यहाँ पर ई है, पेंटागन है। इसमें वही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फोर्सेस इतने लगे हैं। तो आप लोग बच्चों यहाँ पर लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस, सभी दिए गए बलों का परिणामी, रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस। तो बताइए जरा, सबसे पहले क्या है, दिया ए बी वेक्टर दे रहा है, तो ए से बी में पहले वेक्टर में एरो बना लेते हैं, ठीक है ना, पहला यही काम कर लो। हमें टारगेट जो रखना है वही हम काम करेंगे। ए बी वेक्टर है तो टारगेट पे हो गया, ए ई दे रहा है तो ए ई पर भी हम लोगों ने टारगेट बना दिया। उसके बाद बी सी दे रहा है तो बी से लेकर के सी तक भी टारगेट बना दिया। इसके बाद डी सी दे रहा है तो डी से लेकर के सी तक टारगेट बना दिया। और उसके बाद ई डी दे रहा है तो ई डी हो गया। और इसका जो रिजल्टेंट है, कंप्लीट रिजल्टेंट, वो 3AC, जो इम्पोर्टेंट, ये जो देख रहे हो रेड कलर के द्वारा जो ये वेक्टर जा रहा है, इसके द्वारा सभी का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होता है। अभी आपको बताया कि अगर परिणामी निकालना है इतने का, तो सबका परिणामी निकालना है, तो सबको आप उठा करके एक साथ ऐड कर दीजिए। पहले ऐड कर लेते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर है डी सी और प्लस वेक्टर ई डी। परिणामी कभी बोले, और फिर फोर्स जो है अगर वेक्टर फॉर्म में है तो आप सीधे सीधे जोड़ेंगे बच्चों, तो परिणामी ही मिलेगा। चलिए इसमें अब एक एक दो दो काम एक साथ कर लेते हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं कि एक रेखाखंड हम लोग ज्वाइन करते हैं, यहाँ से लेकर के रेखाखंड है ए और डी जोड़ देते हैं पहले, ये अलग से इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं कि इसमें देखिए ए बी सी ट्रेंगल, देखो देख रहे हो ना, ए बी सी ट्रेंगल में जो ये ए बी वेक्टर आप लोगों को दे रहा है, उसका जो हेड के ऊपर बी सी का टेल रखा है, तो इसका मतलब ए बी और बी सी अगर जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, ए सी मिल जाएगा। तो आप लोग इस ए बी और ये जो बी सी है इनको ढूंढ के एक साथ रख देंगे, ठीक है ना। तो वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी, एक काम तो ये कर लिया, इनको एक साथ रख दिया। अब बच्चों यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि ए ई है और ई डी है, तो ए ई वेक्टर के हेड में ई डी वेक्टर का टेल रखा हुआ, तो इसका मतलब है कि अगर इनको एक साथ रख दिया जाए तो आपको ए डी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन सा साथ में रखना है, ए ई वेक्टर, तो आपने यहाँ पर ए ई वेक्टर रख दिया, और उसके बाद में यहाँ पर आपको रखना है ई डी वेक्टर, तो ये ई डी वेक्टर हो गया। तो ये देखिए अब जो बचा, क्या क्या बचा हमारे पास, जो है डी सी बचा, और उसके बाद जो लाना है ए सी वो बचा, तो इससे तो छेड़खानी कुछ करेंगे नहीं। अब आप ही बताइए जरा, ए बी प्लस बी सी अगर जुड़ेगा, तो ए बी प्लस बी सी वैक्टर अगर जोड़ते हो तो बताओ ए सी वैक्टर देगा कि नहीं देगा। उसके बाद ये जो ए ई है और ई डी है, ए ई और ई डी, ये जोड़ करके ये फर्जी वाला वेक्टर जो हमने मिलाया है ये वाला मिलेगा, तो इसको भी अभी हटाना पड़ेगा। वेक्टर ए डी हो जाएगा और प्लस वेक्टर डी सी हो जाएगा, और इसके बाद आएगा बच्चों प्लस वेक्टर ए सी आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर ये फर्जी है, यानी इसको आप लोग कुछ मैनेज करना पड़ेगा भाई, ए डी और डी सी। तो बताइए बच्चों, ए डी और डी सी अगर दोनों जोड़ोगे तो ये भी क्या मिल जाएगा भाई, ए सी मिल जाएगा। तो जाएगा ए सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, अर्थात देखिए इसका सभी फोर्सेस आया 3AC वेक्टर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का।